हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 24 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 24 पढ़ने से पहले जो भाई बहन पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। उस लिंक पर जा कर के हर एक वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बने हुए हैं और जो भाई बहन इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। इससे ये होगा कि चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना आप लाइक करिएगा। इस सेशन को जितना हो उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग पढ़ने चले हैं भाग 24। भाग 24 का पहला प्रश्न होगा और सीरीज का 986 प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है, इस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रवेश करता है भी केरल में। कहाँ? प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है भैया? केरल। केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में दूरदर्शन जो है रंगीन प्रसारण चालू हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है भैया, विश्व वन्य जीव कोम द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? किस पशु को लिया गया भैया? पांडा। पांडा पशु को लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? सब लोग जानते हैं, इंटरनेट है। क्या भैया? इंटरनेट है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। टॉमलिंसन जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक कौन है? कौन है भैया? टिम वर्नर्स ली हैं। टिम वर्नर्स ली है। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। HTT का पूर्ण रूप क्या है? HTT का पूरा नाम क्या है? आप जानते रहिएगा। HTT का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। टी से हो जाएगा ट्रांसफर पीस हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है?
दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है भैया? तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया? 17 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में लिखा होता है भैया? 17 भाषाओं में लिखा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरी एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया की मजदूरी एक हो नारा का किसने दिया था भैया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? किस क्रांति की देन है भैया? फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मैक्सेस पुरस्कार। मैक्सेस पुरस्कार। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? भैया आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, जल का शुष्कतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है शुष्कतम रूप होता है। वर्षा का जल। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, भारत में किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है भैया? बताइएगा, किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार की विद्युत
विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो ताप विद्युत का। ताप विद्युत का आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? किस सतह से परिवर्तित होती है भैया? तो आयन मंडल से, आयन मंडल से। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? लगभग 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है भैया, भारत में सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? किन महीनों में सक्रिय रहता है भैया? जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना भाई आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? किसने की थी भैया? मदर टेरेसा ने, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने की थी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस के नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना? 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, लगभग 97% वायुमंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण वही भाई चर्बी युक्त कारतूस, कारतूस सेना में प्रयोग, सेना में प्रयोग होना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी भैया?
तो आप आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। कौन की था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुल्ला खां ने किया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? डाक टिकट कब चली थी भैया? 1854 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? कब और किसने लागू किया था भैया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1773 ईस्वी में। कब लागू किया था? 1773 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई? किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की लड़ाई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक जो है लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? कौन सा बादशाह था भैया? हुमायूं। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात की विजय पर। गुजरात की विजय पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? किसने लागू की थी भैया? अकबर ने लागू की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, औरंगाबाद से ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? किसने बनवाई थी भैया? औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? किसने की थी भैया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस की स्थापना के समय समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय भी लॉर्ड डार्फिन था। डार्फिन, लॉर्ड डार्फिन था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात की जाए तो भैया तो अरब प्रायद्वीप है।
अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है भैया? निकोटीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है भैया? निकोटीन पाया जाता है। यह बहुत हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है भैया? प्लीहा, तिल्ली से कहते हैं। तिल्ली आप प्लीहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है भैया? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था भैया? मैडम भीखा जी। मैडम भीखा जी ने तैयार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? किसने किया था भैया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है भैया? स्थितिज ऊर्जा होती है। आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रतिरोधक का मानक कौन है? प्रतिरोधक का मानक कौन है भैया? ओम है। कौन है भैया? ओम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे।
टिन और शीशे की मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भैया? जे थॉमसन। ठीक है, चलिए दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा, सेशन को जरूर जितना हो सके उतना आप जरूर शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।